मनोहर जमीन पर विचार मग्न सा क्यों बैठा था? मनोहर जमीन पर विचार मग्न सा बैठा था क्योंकि उसे लग रहा था कि डॉक्टर शादी करने वाले हैं। वह पद्मश्री पुरस्कार को पद्मिनी समझ रहा था जिससे डॉक्टर शादी करने वाले हैं, और पुरस्कार में मिलने वाली राशि को वो दहेज समझ रहा था। यूनेस्को से मिलने वाली राशि डॉलर और रुपए में कितनी थी? यूनेस्को से मिलने वाली राशि $1 लाख थी, यानी रुपयों में 50 लाख रुपए। मनोहर को उपाधि के बारे में क्या समझ आया? मनोहर को समझ में आया कि सरकार डॉक्टर साहब को खान बहादुर बनाए दिए हैं। जैसे अंग्रेज सरकार के समय में खान बहादुर और राय बहादुर की उपाधि दी जाती है, उसी तरह आज आजाद भारत में पद्मश्री की उपाधि दी जाती है। उपाधि मिलने के बाद सबसे पहला फोन किसका आया? उपाधि मिलने के बाद सबसे पहला फोन गवर्नर का आया। अंग्रेज सरकार के समय में कौन सी उपाधि दी जाती थी? अंग्रेज सरकार के समय में खान बहादुर और राय बहादुर की उपाधि दी जाती थी। उपाधि मिलने के बाद दूसरा फोन किसका और क्यों आया? उपाधि मिलने के बाद दूसरा फोन मेयर का बधाई देने के लिए आया। डॉक्टर को सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेट किसने किया और क्या कहा? डॉक्टर को सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेट डॉक्टर रवीश ने किया और कहा, आई एम फर्स्ट टू कॉन्ग्रेचुलेट यू। मनोहर ने डॉक्टर को उपाधि मिलने की बधाई कैसे दी? मनोहर ने डॉक्टर से कहा, चिट्ठी आई है, तुम्हें पदामिनी मिली गई है। मेयर ने बधाई देने के साथ फोन पर डॉक्टर के लिए क्या कहा? मेयर ने बधाई देने के साथ कहा कि डॉक्टर साहब की वजह से सारे नगर का सम्मान हुआ है। वह हमारे नगर के ही नहीं वरन पूरे देश की महान संपदा हैं। डॉक्टर रवीश ने डॉक्टर वशिष्ठ को उपाधि के बारे में क्या बताया? डॉक्टर रवीश ने डॉक्टर वशिष्ठ को बताया कि भारत सरकार ने आपको पद्मश्री की उपाधि दी है। उसके साथ यूनेस्को से मनोचिकित्सा में मौलिक अन्वेषण और प्रयोग के लिए $1 लाख का सिगमंड फ्रायड पुरस्कार प्राप्त हुआ है। सिगमंड फ्रायड पुरस्कार में कितनी धनराशि दी जा रही थी? सिगमंड फ्रायड पुरस्कार में $1 लाख की धनराशि दी जा रही थी। कॉरपोरेशन के मेयर कौन थे? कॉरपोरेशन के मेयर शर्मा जी थे। पुरस्कार मिलने की बात सुनकर डॉक्टर वशिष्ठ की क्या प्रतिक्रिया थी? पुरस्कार मिलने की बात सुनकर डॉक्टर वशिष्ठ धीरे धीरे अपने मां के फोटो के आगे सिर झुकाकर घुटनों के बल बैठ जाते हैं और कुछ क्षणों का मौन धारण करते हैं। कुछ क्षण पश्चात जब वह उठते हैं तो उनकी आंखें आंसुओं से भरी होती है और वह कहते हैं कि अगर मां जीवित होती तो कितनी प्रसन्न होती। शर्मा जी ने डॉक्टर वशिष्ठ को किस बारे में अवगत कराया? कॉरपोरेशन के शर्मा जी ने डॉक्टर वशिष्ठ को बताया कि सिटी काउंसिल ने तय किया है कि पुलिस बैंड के साथ उनका स्वागत किया जाए। कॉरपोरेशन के सब सदस्य, विभिन्न सांस्कृतिक संस्थाओं, चिकित्सालयों के प्रतिनिधि तथा शहर भर के डॉक्टर इत्यादि जुलूस बनाकर फूल माला के साथ 2 घंटे में उनके घर पहुंचने वाले हैं। डॉक्टर रवीश ने शर्मा जी को डॉक्टर वशिष्ठ के बारे में क्या बताया? डॉक्टर रवीश ने शर्मा जी को बताया कि डॉक्टर वशिष्ठ उनकी बात सुनकर एकदम घबरा गए हैं। वे बेचारे बहुत ही सीधे साधे हैं, शोर शराबे से दूर भागने वाले। उन्हें तो मान सम्मान की कोई चिंता नहीं, वह तो साधु हैं। दिन रात किसी महान तपस्वी की भांति अपनी साधना में रत रहते हैं। तपस्या ही उनका जीवन है। वह तो दधीची के समान है जो कि दूसरों के हित के लिए अपना शरीर, अपना प्राण तक त्याग सकते हैं। मिस्टर बनर्जी कौन थे? वे क्या करना चाहते थे? मिस्टर बनर्जी रोटरी क्लब के प्रेसिडेंट थे।
वे डॉक्टर वशिष्ठ को उनके विलक्षण सेवाओं और सम्मान के लिए फेलिसिटेट करना चाहते थे। ने कौन सा धन्यवाद भाषण डॉक्टर रवीश को लिखने के लिए डिक्टेट किया? डॉक्टर वशिष्ठ का डॉक्टर रवीश को डिक्टेट किया हुआ भाषण। आप लोगों ने मुझे जो सम्मान दिया है उसके मैं सर्वथा अयोग्य हूँ। इस संसार में बहुत दुख हैं। मशीन युग की गति और तीव्रता में मानव मूल्य विघटित होते जा रहे हैं। इसमें मनुष्य अपनी स्थिति पहचान नहीं पा रहा है। सैकड़ों इस अंधी दौड़ में अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हैं। विश्वव्यापी घृणा और प्रतिद्वंद्विता उनके जीवन को विकृत कर रही है, किंतु जीवन घृणा और प्रतिद्वंद्विता से नहीं, केवल प्रेम से जिया जा सकता है। यदि मेरे तुच्छ प्रयत्न इन असंतुलित मानवों के जीवन में स्थिरता, आशा और शांति ला सके, यदि घृणा प्रेम में परिवर्तित हो सके, तो मैं समझूंगा कि मेरा जीवन सफल हो गया। यह सम्मान और अगाध स्नेह मेरे लिए नहीं अपितु उन आदर्शों के लिए है जो संसार में प्रेम और क्षमा के आलोक से हताश, विकृत और असंतुलित व्यक्तियों के अंधकारमय जीवन को प्रकाशित करना चाहते हैं तथा जिनके लिए मैंने अपना जीवन होम कर दिया है। ऐसा समझकर मैं ये सम्मान अति कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार करता हूँ तथा आपको धन्यवाद देता हूँ। कैमरा लिए कौन सा पत्रकार सबसे पहले डॉक्टर वशिष्ठ के यहाँ पहुँचता है? कैमरा लिए सबसे पहले चीफ करेस्पॉन्डेंट ऑफ न्यू डील मिस्टर प्रधान डॉक्टर वशिष्ठ के यहाँ पहुँचता है। मिस्टर प्रधान डॉक्टर रवीश को सबसे अच्छे राइटअप तैयार करने में मदद करने के लिए क्या रिश्वत देने की कोशिश करता है? मिस्टर प्रधान डॉक्टर रवीश को सबसे अच्छे राइटअप तैयार करने में मदद करने के लिए सिगरेट का डिब्बा रिश्वत के रूप में देने की कोशिश करता है। अबला सोंधी कौन थी? अबला सोंधी नेशन अखबार की प्रतिनिधि थी। प्रधान ने न्यूज डॉग किसको बोला और क्यों? प्रधान ने न्यूज डॉग अबला सोंधी को बोला क्योंकि वह न्यूज सूंघते सूंघते वहां पहुंच गई थी। डॉक्टर वशिष्ठ का व्यवहार डॉक्टर रवीश के प्रति कैसा था? डॉक्टर वशिष्ठ का व्यवहार डॉक्टर रवीश से पिता, भाई और मित्र जैसा था। वे डॉक्टर रवीश को पिता का प्यार, भाई का विश्वास और मित्र का सुख देते थे। डॉक्टर वशिष्ठ ने अपना जीवन किस में अर्पित कर दिया था? डॉक्टर वशिष्ठ ने अपना जीवन अस्पताल और मानसिक रोगियों की सेवा में अर्पित कर दिया था। डॉक्टर वशिष्ठ से मिलने किस अखबार के कौन से प्रतिनिधि आए थे? डॉक्टर वशिष्ठ से मिलने न्यू डील अखबार से मिस्टर प्रधान, नेशन अखबार से अबला सोंधी, युग की आवाज अखबार से मिस्टर पांडे और टॉर्च बियरर अखबार से मिस्टर वर्मा आए थे। डॉक्टर वशिष्ठ की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या थी? डॉक्टर वशिष्ठ ने साइकोलॉजी में एमए किया, ऑक्सफोर्ड से डीफिल, हार्वर्ड में मनोचिकित्सा या साइकोथेरेपी में विशेष ट्रेनिंग ली। रूस और पूर्वी जर्मन में भी अपने अभ्यास के सिलसिले में न्यू टेक्सास तथा प्रगति देखने गए थे। छाया ने अपना परिचय पत्रकारों को क्या दिया? छाया ने पत्रकारों को बताया कि वह डॉक्टर वशिष्ठ की पत्नी की सहेली है। छाया ने पत्रकारों को डॉक्टर की पत्नी की मृत्यु के बारे में क्या बताया? छाया ने पत्रकारों को बताया कि डॉक्टर की पत्नी को तैरने का बहुत शौक था। वह जिंदगी को एक नदी समझती थी, लेकिन वह बहुत नासमझ थी। उसे नहीं मालूम था कि नदी में भंवर भी होती है। वह एक बार एक ऐसे ही भंवर में फंस गई और फिर ऐसी डूबी कि उसका पता ही नहीं लगा। देवेंद्र के साथ भाग जाने के बाद छाया के साथ क्या हुआ? छाया देवेंद्र के साथ भागकर मुंबई चली गई। वहां कुछ दिन उसके साथ रही। उसके बाद आपस में झगड़ा होने लगा। आखिरी बार वह देवेंद्र से 9 साल पहले तब मिली जब वह बम्बई से बेंगलोर चली गई। शर्म छुपाने के लिए उसने खुद मशहूर करवा दिया कि वह मर गई है।
बंगलौर में उसने नौकरी कर ली, लेकिन बीमारी की वजह से वह भी छूट गई। वह डॉक्टर वशिष्ठ के पास जाना चाहती थी, मगर हिम्मत नहीं कर पाई। वह डरती थी कि डॉक्टर वशिष्ठ उससे नफरत करते होंगे और उसकी सूरत भी नहीं देखना चाहेंगे। होली, दिवाली और नए साल पर वह ग्रीटिंग कार्ड भी भेजा करती थी। डॉक्टर वशिष्ठ को पुरस्कार मिलने वाली बात जान वह डॉक्टर को बधाई देने चली आई। बाकी की जिंदगी छाया डॉक्टर वशिष्ठ के साथ क्यों गुजारना चाहती थी? डॉक्टर वशिष्ठ से अलग होकर छाया को यह एहसास हुआ कि वह उससे बहुत प्यार करती थी, पर शर्मिंदगी के कारण वह वापस नहीं जा पाई। उसने बेंगलोर में एक नौकरी कर ली, लेकिन तबीयत खराब होने के कारण उसकी नौकरी चली गई। उसके पापा की भी डेथ हो गई थी और उसका सौतेला भाई उसकी सूरत भी नहीं देखना चाहता था। वह बीमार थी, उसकी नौकरी छूट गई थी, वह बिल्कुल अकेली थी। वह प्रायश्चित करना चाहती थी, दासी बनकर डॉक्टर वशिष्ठ की सेवा करना चाहती थी और मरते समय तक उसे देखना चाहती थी। इस कारण वह डॉक्टर वशिष्ठ के साथ रहना चाहती थी। डॉक्टर वशिष्ठ छाया को चेक क्यों देता है? डॉक्टर वशिष्ठ छाया को चेक देता है क्योंकि उसको लगता है कि छाया उसके पास पैसे और दौलत के लिए आई है। अंत में छाया के साथ क्या हुआ? जब डॉक्टर वशिष्ठ ने बीमार छाया को अपनाने से इनकार कर दिया, तो छाया बाहर जा रही थी। उसी समय उसको चक्कर आ गया और उसका सर एक पत्थर पर पड़ा, जिससे उसको खून निकलने लगा। एक आदमी डॉक्टर वशिष्ठ के पास इस घटना को बताने आया ताकि उस औरत का इलाज हो सके, पर डॉक्टर वशिष्ठ ने गुस्से में कहा, यह मेंटल क्लिनिक है, बलरामपुर हॉस्पिटल ले जाओ उसे। इलाज के अभाव में छाया की मृत्यु हो गई। आदित्य के अनुसार डॉक्टर के सारे कार्य और सफलता किस पर आधारित है? आदित्य के अनुसार डॉक्टर के सारे कार्य और सफलता नफरत और घृणा पर आधारित है। मनोहर के मना करने पर भी पूनम जबरदस्ती डॉक्टर से मिलने कमरे में क्यों गई? मनोहर के मना करने पर भी पूनम जबरदस्ती डॉक्टर से मिलने कमरे में गई, क्योंकि उसे रात की गाड़ी से अपने पति और बेबी के साथ वापस लौटना था। वह डॉक्टर को धन्यवाद देना चाहती थी क्योंकि उनकी वजह से उसे जीवन दान मिला। डॉक्टर ने उसे बताया था कि जिंदगी लड़कर जीने के लिए है, आत्महत्या करने के लिए नहीं। उन्होंने उसे बताया था कि आत्महत्या करना पाप है, आत्महत्या कायर करते हैं। अंत में डॉक्टर वशिष्ठ के साथ क्या होता है? अंत में डॉक्टर वशिष्ठ दवाई खाकर आत्महत्या कर लेते हैं।